हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 94 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 26 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट 1 मन के भोले भाले बादल कविता से लिया गया है। बच्चों, आपको याद है ना, इस कविता को हमने पहले की वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। तो बच्चों आइए कुछ मज़े और करते हैं। पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, नीचे आपको कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। इन पंक्तियों को आपको पाठ्य पुस्तक में से देखकर पूरा करना है। तो जल्दी से आप अपनी हिंदी की बुक में मन के भोले भाले बादल कविता को खोलिए और इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। क, कुछ जोकर से डैश फुलाए। तो बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ पर आएगा कुछ जोकर से तोंद फुलाए। ऐसे ही कुछ हाथी से सूंड उठाए। अब आपको बाकी पंक्तियों को भी पूरा करना है। प्रश्न 2, छुपन छुपाई। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे नए वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, तो चलिए उन्हें ढूंढते हैं, उन पर गोला लगाते हैं और फिर उनसे नए वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ बताइए कौन सा शब्द खो गया है? यहाँ शरारत शब्द खो गया है, जिसे अब हमने ढूंढ लिया है। तो चलिए इससे वाक्य बनाते हैं। मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। अब जल्दी से बताइए कि यहाँ कौन सा शब्द खो गया है? बिल्कुल सही, गुब्बारे, जिसे अब हमने ढूंढ लिया है। तो इससे वाक्य क्या बनेगा? इससे वाक्य बनेगा मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद हैं। ऐसे ही आपको यहाँ भी शब्द को ढूंढना है और उसके बाद उससे वाक्य बनाना है। प्रश्न 3, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने ज़रूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाईं, खिलौने खरीदे और झूले का आनंद भी लिया। बच्चों, क्या आपको पता है कि दशहरे का त्योहार क्या होता है? इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो चलिए अब हम गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गद्यांश में से मेघ का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। तो पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द वो शब्द हैं जिनके अर्थ समान, मतलब कि एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे सूरज या फिर सूर्य, दोनों का अर्थ समान है। अगला है जल या फिर पानी, इन दोनों का अर्थ समान यानी कि एक जैसा है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा जब वो कहते हैं कि हमारे लिए जल लेकर आओ
और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए पानी लेकर आओ, तो इन दोनों का जो अर्थ है वो एक जैसा है। ऐसे ही पहाड़ और पर्वत दोनों का एक ही अर्थ है। बच्चों, अब आप पर्यायवाची शब्दों को बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो चलिए अब हम आपकी वर्कशीट में मेघ शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द ढूंढते हैं। तो बताइए कि मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल सही, मेघ का पर्यायवाची शब्द है बादल। ख, ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। तो बच्चों, आपको जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश में से आपको 5 संज्ञा शब्द छांटने हैं और उन्हें यहाँ पर लिखना भी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। आओ बच्चों, संज्ञा को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राणियों के नाम। मोहन, पिता, गीता, घोड़ा, चिड़िया। अब हम देखेंगे वस्तुओं के नाम। पुस्तक, स्कूल बैग, कैमरा, कुर्सी, फल। स्थानों के नाम। पार्क, शहर, इंडिया गेट, गांव, स्कूल। भाव। बच्चों, भाव क्या होते हैं? भाव हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मित्रता। तो बच्चों, क्या आपको चित्र में मित्रता दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ पर आपको 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता होगी। तो मित्रता को देखा नहीं जा सकता बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही मिठास। क्या आपको इस चित्र में मिठास दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ तो आपको मीठी मीठी चीजें दिखाई दे रही हैं। मिठास का अनुभव आपको कब होगा? जब आप इन चीजों को खाएंगे। बचपन। क्या आपको इस चित्र में बचपन दिखाई दे रहा है? नहीं, इस चित्र में तो एक छोटा सा बच्चा है। बचपन को तो महसूस किया जा सकता है। संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो अब बताइए कि पहला संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, पहला संज्ञा शब्द है सुनीता, क्योंकि ये किसी का नाम है। और इसमें कौन से संज्ञा शब्द हैं? मोहन, क्योंकि मोहन भी किसी का नाम है। ऐसे ही आपको बाकी संज्ञा शब्द छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।